चलिए अल्लाह बंद कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों ने क्या जाना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होगा? कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n +2 होता है। क्या होता है? CnH2n क्या होता है? +2 होता है। और जहां n बराबर के थे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं। जान लीजिए एल्केन का फॉर्मूला याद हो गया सबको? CnH2n +2 होता है कि नहीं होता है? होता है। n का मान रखेंगे और आपको बताए थे कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर मूल शब्द में n जोड़ते हैं। जब आप एल्केन पढ़ रहे हैं तो मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? n जोड़ेंगे। तो सुन लीजिए, जैसे आपको पढ़ाए थे एक रहेगा n बराबर 1, तो उसका जो है बताइएगा नाम क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या होगा? मैथ। क्या होगा? मैथ हो जाएगा। 2 रहेगा तो 1, 3 रहेगा तो परोप, 4 रहेगा तो ब्यूट और 5 रहेगा तो एन। समझिएगा, फिर से समझिएगा। मान लिया जाए हम मेथेन का फॉर्मूला निकालेंगे। किसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं? तो मैथ जोड़ एन बराबर, इसका मतलब ये एन वाला का होगा, माने एल्केन का फॉर्मूला यहां पर पुट करना पड़ेगा। और एल्केन में मैथ है तो एन का मान कितना रखना पड़ेगा? 1। मैथ में कितना मान होता है? 1। यहां पर पहले फॉर्मूला रख दीजिए, CnH2n +2 होता है तो Cn का मान कितना रखेंगे? 1। H2 गुना 1 अब प्लस क्या हो जाएगा? 2। बताइएगा C1H कितना हो जाएगा? 4। मेथेन का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइएगा। मेथेन का फॉर्मूला याद हो गया? सबको समझ में भी आ गया ना? देखिएगा, मूल शब्द था मैथ, मैथ में क्या लगा दिए? n। तो क्या हो जाएगा? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर 1 रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। मैथ से बनेगा तो मेथेन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, हमको कोई कहा सर एथेन का बना दीजिए, तो एथेन का बहुत आसान है, उससे भी आसान है बनाना। अब देखिएगा, पहले ये मेथेन का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को पहले आप लिख लीजिए, CnH2n प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो क्या करेंगे बताइएगा? तो Cn के जगह पर कितना होगा रे? 2 हो जाएगा। H2 गुना कितना हो जाएगा? 2 प्लस, तो C2H कितना हो जाएगा बताइएगा? एथेन का फॉर्मूला निकल गया। एथेन का फॉर्मूला निकल गया। एथेन का फॉर्मूला समझ में आया? क्या समझ में आया? C2H6। हमको कहिएगा ना, तो हम शॉर्ट तरीका में याद किए, इनको समझाए हैं कि C3 होगा तो H8 हो जाएगा। आप 3 है ना, C3 H को 2 से गुना करके 3 दूना 6 हो गया, 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? C4 होगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा? H10। C5 होगा तो क्या हो जाएगा बताइए? H12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? सिर्फ 1 रहेगा तो मैथ जोड़ एथेन बराबर मेथेन, 2 रहेगा तो बताइए तो H जोड़ N बराबर एथेन, 3 रहेगा तो प्रोप जोड़ N बराबर प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूट जोड़ N बराबर ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंट जोड़ N बराबर पेंटेन। और भी होता है 6 का हेक्स होता है ना, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डिक होता है। इस तरह से होता है कि नहीं होता है? अब पूरा समझ में आ गया? समझ में आया रे? कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे आप लोग। हम किसी को बुलाए? चलिए सौरभ आइए तो एक बार, सौरभ आइए। आप सीखे अभी तो प्रोपेन का हमको फॉर्मूला बना दीजिए, सिर्फ फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एन का मान दे दीजिए। बहुत अच्छा।
क्या याद करना पड़ा? किसी को याद करना पड़ा? कहीं याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, समझे? एल्केन है, फिर एल्कीन पढ़ाएंगे, फिर एल्काइन पढ़ाएंगे, सबका फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन मूल नाम वही रहेगा, मेथ। एथ आपको याद रखना ही है। देखिएगा, याद कराने के लिए हम बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, है ना। एक मेथ होता है ना, कोई बना लेता है तो वो ज्यादा करता है, नहीं है। वो कहेगा हम मंजिल सर से पूछे हैं, अपने आप बनाए प्रॉपर, हम प्रॉपर मतलब हम किसी से पूछबो नहीं कि अपने आप बता दिए हैं, है ना। तो एक नंबर में क्या होगा? मैथ। मैथ जो बनाता है, जो जानता है, एठबो करता है, एठ दो। अब तीसरा क्या हो जाएगा? प्रूफ। कहेगा हम खुदे बनाए हैं, अपने आप को बहुत ब्यूट समझेगा, हम बहुत होशियार हैं, नहीं। और पेंट करेगा, पेंटो खूब करेगा, नहीं, सब चीज में आगे रहेगा, बोलबो ज्यादा करेगा। तो याद रखने के लिए पहला क्या बोले, बोलिए? दूसरा, तीसरा, चौथा ब्यूट, एम जोड़ देंगे तो ब्यूट, पांचवा पेंट, एम जोड़ देंगे तो याद हो गया ना। चलिए, ये एल्केन ग्रुप में ये सब हो जाएगा फॉर्मूला निकालने के लिए। आगे ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है बाबू, याद नहीं, बना देना है। क्या करना है? बना देना है। और एक चीज और थोड़ा सा मिटाइएगा जल्दी से, एक बार इसको जल्दी मिटाइएगा। अब देखिएगा, अब संरचना सूत्र होता है गो, संरचना सूत्र ये कैसे होता है? उससे भी आसान होता है। अब देखिए, मेथेन का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखा? C1H4, यही ना सीखा। अब संरचना, इसका मतलब ये बनावट कैसे बनाएंगे, कैसे कार्बन को संतुष्ट करेंगे, कैसे हाइड्रोजन को संतुष्ट करेंगे, इसके लिए आप जान लीजिए। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है ना, हाइड्रोजन का एक। कार्बन की कितनी संयोजकता है? ध्यान से सुनिएगा, C1 होगा ना, H कितना होगा? 4। अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, देखिए H4 दे दिए, चारों तरफ दे दिए। कार्बन की कितनी संयोजकता? 4। और अभी कुछ देर पहले हमने कहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कि कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या समझ में आया बाबू? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद हुआ? तो सुनिएगा, कार्बन को कितना चाहिए? 4 गो ना, तो एगो इधर से जुड़ जाएगा, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से। अब देखिएगा, कार्बन पूछा क्या भाई चारों तरफ हमारा ठीक ठाक है? हाइड्रोजन कहा हाँ, देख लीजिए हमारा भी ठीक है, आपका भी ठीक है। कार्बन को यकीन नहीं हुआ, कार्बन अपनों से देखने आया, हाँ तुम ठीक हो? कहा ठीक है, इधर वाला ठीक, इधर वाला ठीक, इधर। कार्बन की चारों संयोजन का ठीक ठाक है। कहा वाह, ठीक ठाक अरेंजमेंट है। और हाइड्रोजन तो खुद है बेचारा, उसको एक में चाहिए। ऐसा नहीं समझिएगा ये कार्बन का हाइड्रोजन का नहीं है, दोनों के लिए यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन की चारों संयोजकता जुड़ी हुई है ना हाइड्रोजन के साथ। यह संरचना सूत्र आसान है। अब C2H6 का बनाना बहुत आसान होगा। अब एथेन का जो है, एथेन का कैसे बनाएंगे? तो एथेन का फॉर्मूला आपको याद होगा, कार्बन का सीधे हाइड्रोजन 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए, तो C अगर 2 होगा तो H कितना हो जाएगा बताइएगा? 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया सबको। अब देखिए इसका बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र। कैसे बनाएंगे देखिएगा। C कितना है बाबू? 2। इसमें जोड़ते हैं तो सैचुरेटेड है तो सब में सिंगल ही लगेगा, तो सिंगल से जोड़ दिए 2 कार्बन को। अब कहेगा हाइड्रोजन कितना चाहिए? आप लोग बताइए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 6। ई कार्बन के हिस्सा में क्या गो हाइड्रोजन? 3 गो। और ई कार्बन के हिस्सा में क्या गो? 3 गो। एगो 1, एगो 2, एगो 3, यहां भी 1, यहां 2, यहां 3। लेकिन इसका देना पड़ेगा ना, बॉन्ड देना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। 1, 2, 3, देखिएगा ये लगा के 4 को हो गया इनको। अब देखिए इनको एगो पूरक है,
नहीं है कार्बन को, इनको भी पूरन है ना, इनको भी ना है पूरन। अब यहां से एगो ले लेंगे तो 2 हो गया इनको, आइए एगो यहां से लेंगे 3, आइए यहां से ले लेंगे तो 4। क्या समझ में आया बाबू? क्या गो हो गया? क्या गो हो गया? 4 को समझ में आया ना? ये खुश है कि नहीं है बताइएगा? कार्बन भी खुश, 1 2 3 4, यो कार्बन 1 2 3 4, यो कार्बन खुश, यो हाइड्रोजनो खुश है ना। ई भी कार्बन खुश, ई भी कार्बन खुश, और सब हाइड्रोजनो खुश। हाइड्रोजन के क्या चाहिए? पूरा हुआ है। समझ में आया? अब बना सकते हैं C3H8 का, कोई बना सकते हैं? लड़की में कौन आना चाहते हैं? आइए अपने मन से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इनको आइए जल्दी। ये प्रोपेन का है ना, इसका संरचना सूत्र बना दीजिए इसका C3H8। क्या सही है? बहुत बढ़िया, जा सकते हैं। और कोई है? आइए कनकलता, आप भी आइए, आइए। ब्यूटेन का बना दीजिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, बनाइए C4H10। सही है, बिल्कुल सही है, जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने, सब ने लगभग सीख लिया है। क्या आरपी हो जाएगा? बन जाएगा ना? अब एल्केन का आज जितना था संरचना सूत्र भी बता दिए, और फार्मूला निकालने के लिए भी बता दिए। कोई किस दिक्कत है तो बोलिएगा, किसी को दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। इसके बाद फिर एल्कीन पढ़ाएंगे और अगला क्लास में एल्काइन भी पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।